भाइयों ने मिलकर अपने ही बड़े भाई को छुरियों के वार करके किया कत्ल। 3 बेटियों के बाप 61 साला रशीद अहमद का अपने भाइयों से था क्या तनाज़ा, और 2 माह कबल होने वाली FIR पर पुलिस ने उस वक्त एक्शन क्यों ना लिया, और दुनियापुर पुलिस अब तक मजलूम को इंसाफ दिलाने में नाकाम क्यों दिखाई देती है। ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं। और 17 अक्टूबर का ये अफसोसनाक वाक़या है। रशीद अहमद, जिसकी उम्र है 61 साल, उसे छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। घर में उनके मौजूद हैं बेटियां उनकी, जो कि जिनकी मुद्दईयत में पर्चा दर्ज किया गया। इस हवाले से चीज़ें और डिटेल जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। रशीद अहमद को कत्ल करने वाले कोई और नहीं थे, उसके अपने सगे भाई और भतीजा था। वाक़या क्या हुआ, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, पुलिस कहाँ तक पहुँची है, इस हवाले से जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम घर से गए तो 7:30 का टाइम था। जब हम वहाँ से चले तो 7:45 का टाइम था। उस वक्त मेरे वालिद ने घास सर पे रखा हुआ था, लेकिन हम आ रहे थे। अवैस और अफजल और सरवर तीनों निकले हैं कपास से। तीनों निकल कर छुरियों का वार किया। तीनों के हाथ में छुरियाँ थी, लेकिन मैं अपने वालिद को बचाती रही, लेकिन उन्होंने अवैस ने मुझे टांग मारी थी, लेकिन मैं गिर गई। इसी बिना पर मुझे बालों से पकड़कर भी साइड पे इन्होंने फेंक दिया। उस वक्त जब आदमी इकट्ठे हुए तो मेरे वालिद उस वक्त जान से चले गए थे। जब लोग इकट्ठे हुए ये फरार हो गए, तीनों ही थे। सही, एक तो मुझे ये बताएं, लगते क्या हैं और तनाज़ा चल क्या रहा था, मामला चल क्या रहा था, कितने अरसे से मामला चल रहा था? 3 साल से। 3 साल से? 2017 से चल रहा था। वजह क्या थी? वजह ज़मीन का तनाज़ा था। वो स्टाम्प वगैरह जाली बनाकर बैठे हुए थे। वो मेरे वालिद उन पर कार्रवाई कर रहे थे कि मैंने नहीं बेची ज़मीन। ये खुद कह रहे थे कि ये हंसी ने मुझे बेचे, हथियाना चाहते थे, कब्ज़ा करना चाहते थे। लेकिन मेरे वालिद ने एंटी करप्शन में भी दरख्वास्त दी। वहाँ पर्चा हो रहा था, पर्चे में चंद दिन बाकी थे, तो इन्हें पता चला कि हम फंस रहे हैं, तो इनके स्टाम्प उन्होंने मांगे एंटी करप्शन वालों ने। तो इन्होंने कहा कि स्टाम्प गुम हो चुका है हमसे। यानी सिर्फ ज़मीन हथियाना चाह रहे थे। और आपके सगे चाचा हैं? सगे दोनों सगे चाचा हैं, एक कज़न है। एक कज़न है। मास्टर अफजल का बेटा है। पूरा प्लान किया ताकि जो है आप लोगों की ज़मीन जो आपके हिस्से में आनी है, आपके वालिद के हिस्से में थी, वो हथियार ली जाए, या उसके अलावा भी कोई और मामला था? नहीं, ज़मीन का ही तनाज़ा। की फैमिली कितनी है, आप कितने लोग हैं? सिर्फ 3 बहनें, एक वालिदा है। 3 बहनें, एक वालदा हैं, ये आपकी टोटल फैमिली है। भाई भी आपका कोई और नहीं। इस वजह से जो है वो प्रेशराइज भी करते रहे हैं पहले आपके वालिद को? जी, बहुत किया। मेरे वालिद सिटी थाना में पहले 2018 में दरख्वास्त दी, लेकिन सिटी थाना वालों ने नहीं। होता है, रिपोर्ट किया जाता है रशीद अहमद की तरफ से, उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर वो कार्रवाई हो जाती तो आज ये वाक़या पेश आता, जो 17 तारीख को वाक़या पेश आया, रशीद अहमद को कत्ल किया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, सिर्फ 2 माह नहीं, ये बाबा 2018 से चीख के चिल्ला के कह रहा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये मेरी ज़मीन छीनना चाह रहे हैं। इन्होंने जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं उनसे मिलकर एकतरफा वनडे बनाए हुए हैं। तमाम का तमाम अमला जो है मिला हुआ है। 2017 में दरख्वास्त दी, मेरी जान को ख़तरा है। 2018 के अंदर जो है थाना सिटी के अंदर बाकायदा तौर पर रोज़नामचा में रपट दर्ज करवाई कि मेरी जान को ख़तरा है। 2019 में दरख्वास्त दी, जो कि दरख्वास्तें मौजूद हैं। 2020 में फिर जो है इनके घर पे कातलाना हमला किया। खुशकिस्मती सी के बाबा जी अंदर थे, अंदर से लॉक था, जिसकी वजह से वो बच गए। यहाँ से जो है वो चक में से बंदे जाते रहे हैं, बार के वो बंदे आए हैं जिन्होंने, सामने एक घर है, उन्होंने देखा है कि वो कत्ल करने के लिए आए हैं। उनके साथ वेपन उनके पास था। रात की तरीकी में वो दाखिल हुए हैं। सामने जो ऊपर वाली लाइट जल रही थी, आसपास के लोग बाहर थे। 9 बजे ही वो आन पहुंचे हैं यहाँ पे कत्ल करने के लिए। उसके बाद फिर बाबा जी गए हैं। वकूए के तकरीबन 3 माह जलीलो ख्वार हुए हैं। DPO साहब के पास जाते रहे हैं, DSP के पास जाए, DSP साहब मशवरा देते रहे हैं आप नकल मकानी कर जाए। यहाँ आप गरीब लोग हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, आप इधर से छोड़ के चले जाएँ। खानदान है, भाई हैं, खून है, और बड़ा भाई है, उसकी जान के दुश्मन क्यों थे वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ज़मीन जो थी, जो जायदाद थी, वो हथियाना चाह रहे थे कि इसको कत्ल कर दें। पीछे केस जो है वो लड़ने वाला कोई नहीं है। और ये जो मर्डर हुआ है, ये भी जो है वो प्लानिंग के तहत हुआ है।
इधर से कत्ल किया जा रहा है, उधर जाके एक 10 साल बच्चे को थाना सिटी के अंदर जो है वो पेश किया जा रहा है और उससे बयान दिलवाया जा रहा है कि जी मैं स्कूल जा रहा था, वो ताया ने मुझे गालियां दी हैं, वो घास काटने वाली जो उसके पास दाती थी वो छीन के मैंने जो है उससे मारे मर गया। उनका ज़हन ये था उन्हें ये तवक्को ही नहीं थी कि कोई जो है वो अहले इलाका जो है वो साथ खड़े हो जाएंगे और दीगर जो सियासतदान है वो भी सपोर्ट करेंगे। उनका ये था कि कत्ल कर देंगे, छोटे बच्चों को पेश करेंगे, नाबालिग बच्चा है उसको घर में सजा नहीं बच्चियां होगी। हैं, कौन परसू करेगा, कौन आएगा, किसने आना है, किसने थाने के चक्कर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं इस हवाले से। 17 तारीख का ये वाक़या है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये वाक़या, ये सारियाँ पेश आता है, अहले इलाका में कितना खौफ है, क्या कहेंगे? ये सर बहुत जुल्म हो गया। ये मास्टर अफजल सरवर वैस ये तिन्ना को छुरे सी, इन्होंने जनाबली फड़ के अपने बाबे रशीद नूं कतल कर दिता। अच्छा, पट्ठे कट्टन गया सी अपनी ज़मीन पर अपनी थे? अपना और रकबा साथ ज़मीन इनकी इकट्ठी है, कट्ठी एक साथ रकबा ही है? ये तिन्ने भाई है जी, हाँ, सरवर अफजल ते तीनों रशीद भाई हैं और और रकबा बिल्कुल साथ है इनका। साथ दरमियान पक्की आ, पक्की तो लेंदे पासे अफजल दा ते सरवर दा चढ़दे पासे कुछ ते कुछ है लेंदे पासे। ये तिन्हां ने बह के वंड कीती सी अपनी। अच्छा, हाँ जी, उस तो बाद इन्हें पंचायतां होंदियां, 100 मसले मसाइल होंदे रहे, लेकिन ये लोग नहीं मन्ने। अच्छा, रशीद अहमद के मामलात कैसे थे? आप लोगों से ताल्लुकदारी में किस तरह से था रशीद अहमद, उसके हवाले से बताएंगे? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा बंदा सी, नमाजी 5 वक्त दा नमाज पढ़दा सी। ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇੱਕ हाँ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ कि ਹਿਸਾਬ घर के अंदर ही दुकान है? हाँ जी, हाँ जी। यानी कि अपना रोजगार सिस्टम। का सिलसिला वो उसी दुकान से चला बिल्कुल रहा इस था? सिस्टम से रहा था। बेटा कोई नहीं है, बेटा कोई नहीं बेटियां है। हैं, और बेटियां ही 3 बेटियां हैं, वही अपने बाप के कत्ल के केस को लड़ रही हैं। अहले इलाका भी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, और ये बड़ी बात है कि अहले इलाका रशीद अहमद के कत्ल होने के बाद रशीद अहमद के साथ खड़े हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उस तरफ से ज़ाहिर है इन्हें भी प्रेशराइज़ किया जा रहा होगा, इन्हें भी जो है थ्रेट्स मिल रहे होंगे। इस तरह की हुई है कोई बात, कोई इस तरह का मामला हुआ? बिल्कुल हो जी, मुझे धमकियां दी गई भी ये तो काम थोड़ा जा कोई नहीं होया। इस तो बाद जब खत्म सीधा हो गया फिर कैसा था रशीद अहमद? बहुत अच्छा आदमी सी, शरीफ आदमी सी। भाइयों से नहीं बनती थी उसकी पहले से? ਪਹਿਲੇ ਬਣਤੀ ਸੀ, ਹੋ ਗਏ 7-8 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, कोई ज़मीन नहीं रोला? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੋਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। हम्म, ਤੇ ਸਵੇਰ ਗਿਆ ਜੀ ਪੱਠੇ ਲਾਉਣ, हम्म, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੂਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ लेकिन तुसी खड़े हो सारे अहले इलाका नाल खड़े हो, तुसी रशीद अहमद ਨਾਲ ਖੜੇ। सही घर है सामने, रशीद अहमद जहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, 3 बच्चियाँ हैं, और जो रशीद अहमद की बेवा है वो पिछले 10-11 साल से फालिज की मरीज़ है और बेड पर है। सूरत हाल घर की हमने आपको दिखाई है। छोटी सी दुकान बनाई हुई थी रशीद अहमद ने, जिससे वो अपना सिलसिला रोज़गार चला रहा था, और ये सारी सूरत हाल है। इलाके में खौफ इस वजह से है क्योंकि छुरियों के वार किए। लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया था, मैंने अपने हाथों से उसको गुस्ल दिया है, तो उसके जब मैंने ज़ख़म देखे तो हकीकत बात है कि अल्लाह को जान देनी है। जब भी खाना सामने आता था तो रोना आ जाता था। मैंने अपने हाथों से उसको गुस्ल दिया है। मतलब इंसानियत ख़त्म हो गई है इतना कि जुल्म, कोई भाई जो है वो भाई ऐसा कर सकते हैं? इतना जुल्म हुआ है कि मेरी तकरीबन 27 एज हो गई है, मैंने अपनी हयाती में अपनी ज़िंदगी में ऐसा जुल्म नहीं देखा। और कहाँ थे ज़ख्म? ज़ख़म उसके दिल पे भी वार हुआ था, जो मेन था दिल पे। और ज़ख़म जैसे हम गुस्ल के लिए हाथ लगाते थे तो बस ऐसे लगता था हमारी आंखों से आंसू, बेसाख्ता आंसू। और अब ये सूरत हाल है कि अगर कोई फातिहा के लिए आता है तो अब उसके घर में कोई मर्द भी नहीं बचा, 3 बच्चियां हैं, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं, ये अहलकार पुलिस वाले खड़े हैं, वो इनसे ही अल्लाह का हुक्म कह कर चले जाते हैं। ऐसा जुल्म है कि बच्चियों को एक ही सहारा था बाप का, और वो ऐसा था बिल्कुल मेरे हमसाए हैं और अच्छे तल्लुकात हैं, फैमिली तल्लुकात हमारे एक बने हुए थे। तो अगर वो 10 मिनट भी लेट हो जाता घर से तो बच्चियाँ फ़ौरन हमारे घर आती और कहती भाई मेरे अब्बू को फ़ोन करो, हमारा अब्बू अभी नहीं आया, वालिद कहाँ है, हमारा वालिद नहीं आया, मेरे अब्बू को फ़ोन करो। बच्चियों के पास फ़ोन नहीं था तो मैं उसके अब्बू को फ़ोन करता कि चाचू आप कहाँ हैं, वो कहता मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट। अभी ये और देखो अब बच्चियों का क्या हाल होगा? बच्चियों से बात भी की है, अभी बेसहारा हो जाती हैं बच्चियां, घर में कोई और नहीं है, कोई मर्द नहीं है। वालदा की हालत ये है कि वो बेड पे है पिछले 10 साल से, तो
किस तरह से सिलसिला चलेगा, क्या होगा सिलसिला? उन सफाक दरिंदों ने ये नहीं सोचा कि क्या करने जा रहे हैं वो। देखो करने वाला कोई गैर भी नहीं है भी उनके सगे अपने सगे चाचे हैं, और वालदा बेशक 11 साल से वो पड़ी है, वो ना जिंदा में है ना मुर्दों में है। तो अब बच्चियों के लिए तो दुआ ही कर सकते हैं, उन पे जुल्म हुआ है। हम यही कहना चाहूँगा मैं कि इंसाफ मिले, और जो भी इंशाल्लाह इसमें साथ इसके बच्चियों का साथ देगा, बच्चियों के सिर पे हाथ रखेगा, इस मिशन में वो साथ देंगे। ये भाई हसनैन साहब हैं, इसका मैं दिली तौर पे मेरे दिल से इसके लिए दुआएं निकलती है कि ये जहाद कर रहा है, और इंशाल्लाह जो भी इसमें साथ देगा वो जहाद करेगा। अल्लाह पाक उसे वजह सिर्फ वजहनात कोई और नहीं नज़र आती, वजहनात सिर्फ यही है कि वो ज़मीन हथियाना चाह रहे थे। वो जमीन तो हथिया ली थी उन्होंने, एक तरफा जब उन्होंने वनडे करवा लिए हैं, जमीन पे तो ऑलरेडी थी उनके पास। अब बाबा जी जो है वो अपनी जो एक तरफा वनडे हुए थे कि मेरे साथ जो है ये ज्यादती कर रहे हैं, सारी जमीन पर ये काबज हो रहे हैं, वो केस लड़ रहे थे। इन लोगों ने इतने दावे किए हुए थे बाबा जी पे, जेली इन्होंने सट्टे बनवाए हुए थे, जेली स्टाम्प पेपर, वो तो वैसे ही बेचारा मरा हुआ था, केस लड़ते लड़ते ही मर जाना था, उसको तो कत्ल करने की भी जरूरत नहीं। तो अभी 1 महीना पहले जो दरखास्त दी है उस पर FIR हुई है, रात की तारीकी में घर में दाखिल हुए हैं वो, उसमें 452 जो है वो दफा लगना चाहिए था। वेपन लेके जो है वो कत्ल करने के लिए पहुंचे हैं, 506B की FIR होनी चाहिए, लेकिन ना 458 लगाया गया, ना 506B लगाया गया। सिंपल जो है किसी को कह देना है कि जी मैं देख लूंगा आपको, 506 वो लगा दी है। अगर 506B लगाई होती तो शायद जो है वो ये बाबा जी कत्ल ना होते, और आज इन मासूम बच्चियों जिनका कोई भी नहीं है, वालदा भी 11 साल से जो है वो बेड पे पड़ी हैं, वो बोल नहीं सकती, वो चल नहीं सकती, इनका भाई कोई नहीं है, और जब वालदैन चले जाते हैं तो वर्सा जो होते हैं, वारिस जो होते हैं वो चाचे ताए होते हैं, और कातिल इनके जो है वो भी चाचा ताए हैं, वो खुद है। इन बच्चों का अब कोई नहीं बना, केस लड़ने के लिए जो है वो अहले इलाका है, बरादरी है, हम रिश्तेदार हैं, इसकी पैरवी हम खुद कर रहे हैं। उसके बाद DPO, अच्छा आप रिश्तेदार भी हैं तो वो भी जाहिर है आपके रिश्तेदार हैं, तो उस तरफ से प्रेशराइज आपको भी तो किया जा रहा होगा कि आप क्यों आ रहे हैं बीच में। देखें इसमें जिस इंसान का ज़मीर जिंदा है वो देखेगा कि जुल्म नहीं, जुल्म की भी इंतहा कर दी गई है। बेशक वो रिश्तेदार हैं, हमारा उनके साथ भी कोई तनाज़ा नहीं था, लेकिन ये भी तो देखें ना कि किस हद तक जुल्म किया गया है। हम इसी मुआशरे में रह रहे हैं, हमारे हमसाए हैं, रिश्तेदार हैं, कल को क़यामत के रोज़ अल्लाह को हमने भी जवाब देना है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन बच्चियों के साथ खड़े हों, इन बच्चियों को जो है फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करें, लीगली सपोर्ट करें, इनका जो मुकदमा है उसकी पैरवी करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। जिस किस्म का भी कोई प्रेशर हमें दिया जाए, धमकियाँ दी जाएँ, बल्कि धमकियाँ दी भी जा रही हैं, बच्चों की भी धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन हम बिल्कुल जो है इन धमकियों से नहीं डरेंगे, और इंशाल्लाह जब तक इंसिडेंट अभी 2 माह पहले हुआ था, ये क्या हुआ था जिसकी FIR भी रजिस्टर हुई थी, लेकिन उसके ऊपर क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं कि कुछ कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे वालिद को उन्होंने धमकियां दी DSP ने कि आप यहाँ से चले जाएं। जब मेरे वालिद मज़हर हुसैन के पास गए हैं तो मज़हर हुसैन ने कहा कि आप रोज़ आ जाते हैं मेरे दरवाजे पर, तो मेरे वालिद ने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, तो फिर SHO के साथ SHO के पास गए, राव हामद था उसका नाम, वो भी कहने लगे कि आप रोज़ आ जाते हैं, मेरे घर आ जाते हैं। तो मेरे वालिद ने कहा कि मुझे जान से ख़तरा है, मैं आपके पास आता हूँ कि मेरी बच्चियों की इज़्ज़त को भी ख़तरा है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। फिर DSP के साथ पास गया, DSP ने इंक्वायरी रखी तो मेरे वालिद को अंदर कर दिया कि डराया धमकाया कि ये वापस दोबारा थाने में ना आए। तो फिर मेरे वाले DPO साहब के पास गए, लेकिन DPO साहब ने सुनी हमारी बात, उसको सिर्फ उनका मुंह लिहाजा रखने के लिए उन्होंने 506 की FIR दी, वैस को वहाँ से लेकिन पकड़ा। उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं वैस को नहीं पकड़ा, नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा उस वैस को। अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो शायद मेरे ये वालिद वाकया शायद जिंदगी से पेश ना आता। नाज़रीन अफसोसनाक वाकया जो पेश आता है, उससे पहले देखें अगर बात की जाए तो 2 माह तकरीबन गुजर गए हैं। ये इंसिडेंट इन्हीं के अपने घर में पेश आया, वो FIR भी इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, जो कि दर्ज करवाई गई रशीद अहमद की तरफ से, जिसमें ये मेंशन था उन लोगों ने इनके घर आकर धावा बोला था। उस वक्त वो किस मकसद के तहत आए थे, करने क्या आए थे? जान से मारने के लिए आए थे। आपके वालिद को? तीनों को। मेरी बहन का गला दबा रहा था। आपका कज़न? हाँ जी। उसके अलावा भी कोई था उस वक्त? 2 लड़के और थे बस घर में, हम तीनों बहनों मौजूद थी, कमरे में अलहदा थी वो हम तीनों, मेरे वालिद और वालदा बाहर सहन में। अच्छा, उन्हें ये पता था कि घर में सिर्फ ख़वातीन हैं और वो रशीद अहमद की उम्र है तकरीबन 61 बरस की है, तो ऑब्वियसली किसने रजिस्ट करना है, किसने मज़ामत करनी है,
और घर में बच्चियां हैं, ज़ाहिर है उनका वो वाहिद सहारा था। एट द एंड ऑफ डे उन्होंने यही सोचा कि उस सहारे को ही छीन लिया जाए ताकि जो है इनकी ज़मीन हथिया ली जाए। अभी पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही भाई। हमने कहा था कि उसी दिन हमारे मुजरिम पकड़े जाएं, लेकिन उन्होंने अव्यास खुद उनके पास पेश हुआ, पुलिस ने कुछ नहीं किया। 2 आदमी जो हैं सरवर और मास्टर अफजल, दोनों उनके पास रहे पुलिस के। उन्होंने जानबूझकर, पुलिस ने खुद ज़मानत कराई, हमें कहने लगे कि हम पकड़ लेंगे। अब सिर्फ उनकी कल तक ज़मानत है और सरवर की ज़मानत नहीं, उसे जानबूझकर नहीं पकड़ रहे, वो यहीं घूम फिर रहा है। वो हमें अब भी जान की धमकियाँ दे रहा है कि अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी तो एक को जान से मारा, अभी 3 बाकी हैं, वो 3 हम हैं और वो किसी को और मारना उन्हें चाहते पता है कि कोई इनका सहारा नहीं है इस नहीं। वक्त, तो इन्हें जिस तरह से भी प्रेशराइज किया जाए, ये भी प्रेशर दिया जा रहा है कि केस वापस ले लें, आप सुलह जी। कर लें, इस तरह का मामला कर लें, इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं असेंबली ऑफिस दुनियापुर में। और पिछले 2 घंटे से हम मुसलसल वेट कर रहे हैं कि डीएसपी साहब जिनसे हमारी बात होती रही, जिनके हवाले से जो पीआरओ है डीपीओ के, उनसे बात होती रही कि डीएसपी साहब आ जाएंगे, आप उनसे उनका मौक़िफ़ ज़रूर लीजिएगा इस हवाले से। और हमारी भी कोशिश यही होती है कि अपने प्रोग्राम्स में हम ज़रूर पुलिस की साइड पर भी अगर सवालात किए जा रहे हैं तो उनकी साइड, उनके हवाले से चीज़ें क्या आई हैं सामने, उनको भी जान सकें, उनसे भी मौक़िफ़ जान सकें। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं दुनियापुर से हमारे रिपोर्टर याकूब साहब, इनसे पूछेंगे इस हवाले से कि चीज़ें क्या आई हैं सामने। और ख़ास तौर पर मैं पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो मुद्दई पार्टी है वो लड़कियां हैं जो रशीद अहमद की बेटियां हैं, उनकी तरफ से मुद्दईयत उनकी में पर्चा दर्ज हुआ, क्या कहेंगे, क्या चीज़ें सामने आई हैं? सामने ये है कि बकौल उनके जो उनके लवाहिकीन हैं, जो बेटियां हैं, उनका कहना यही है कि हमने जिस वक्त पुलिस को यहाँ पे दरख्वास्तें दी, पहले तो मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी है, 2-3 साल से यही सिलसिला चला आ रहा है। गुज़िश्ता 2 माह कबल भी इन्होंने जब दरख्वास्त दी तो FIR तो कर दी गई, लेकिन उस वक्त उनको जो है यहाँ पे एक आदमी को उन्होंने गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद वो भी कि किसी भी हवाले से या कोई तफ्तीश की है उन्होंने या जो भी किया, ये अभी नहीं कोई सही तरीके से मालूम, उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता पुलिस की जानब से, तो मेरा नहीं ख्याल था कि ये इतना बड़ा और अफसोसनाक वाक़या रोनमा होता। वो बेचारी जो बच्ची हैं, जो आज यतीम हो गई हैं, जवान बच्ची हैं, उनके सर पे साया बिल्कुल नहीं है, कोई उनका भाई नहीं है, तो वो बेचारा एक बूढ़ा आदमी था, वही उन बच्चियों की कफ़ालत करता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखें उनके घर के अंदर जो है उनकी बच्चियों की वालदा जो है वो बेचारी पिछले 11 साल से जो है फालज के मर्ज़ में मुब्तला है, वो बेचारी चारपाई पे है। अब तो ये सोच मर्ग पर है पिछले 10-11 साल से वालदा, और वालिद को उसके अपने भाई छुरियां मार कर कत्ल कर देते हैं। तनाज़ा ज़मीन का था, उससे ज़मीन हथियाना चाहते थे या कोई और वजह नाद नज़र आती है, कोई और, ऐसा लगता है कि कोई और वजह थी कि वो दोनों भाई आपस में मिलकर इस भाई को ख़त्म करना चाहते थे, इसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। नहीं, और तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ जगह का ही मामला थे। जगह ऐसी थी कि जगह है वो कीमती, वो जो फ्रंट था उसका ज़्यादा उनको मसला था, प्रॉब्लम था कि वो दोनों भाई जो एक साइड पे थे वो उस फ्रंट जो था उसको हड़प करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमती जगह थी। तो इसी सिलसिले में जो है इनके मुख्तलिफ औराक में झगड़े भी होते रहे हैं और बाज़ दफ़ा उनको जो है उनकी तरफ से धमकियाँ भी दी जाती रही हैं कि अगर आपने वो ज़मीन हमें ना दी तो हम जो है आपको जो है ना इसको कत्ल। की दोस्ती रशीद अहमद से बचपन दी जी। अच्छा, हाँ जी, बचपन दी साडा उन्हां नाल लेन देन बड़ा से। अच्छा, बहुत बचपन अच्छा से आदमी है से। तो बचपन से भाइयों के साथ था इसका इख्तलाफ या बचपन में ठीक थे? ना बचपन में ठीक सी। अच्छा, बचपन तो बाद जैसे इन्होंने अपना प्यो मारा गया है ना उन्होंने, उस तो बाद फिर लहदा हो गए ने, प्यो भी इन्होंने अपने आप मारे, फिर इस रशीद और ये लहदा हो गए। लहदा होने तो बाद फिर इस कम तो कम 10 साल इस हिस्सा नहीं था जमीन का। अच्छा, ये बेचारा एक रेहड़ी बना ते दोवें जी रेहड़ी थले 5-4 साल उत्थे रहे, मकान नहीं बनाए से। अच्छा, फिर बाद इन्हें आते इतने आटा वकलिया, आटा वकलते इसने आधा मकान बनाया आप खुद, उन्हें हिस्सा कोई नहीं दिता। वो गरीब खाने पीने लगा, बच्चियां अल्लाह ने दे दित्तियां, बच्चा को नहीं। बीवी सी कह दी बेचारी बीमार हो गई, उन्हें फालज हो गया, उन्होंने केस करना शुरू कर दिता। केस का मतलब कि भी इस तो जमीन लै गई, वो 4 किल्लों ते बेईमान हो गए। जब वो अच्छे होंगे रशीद नाल सलूक करते, वो 4 किल्ले जमीन उन्होंने सी, किसी की तो नहीं सोना भाई से। 20-22 साल उम्र है बच्चियों की जो कि बेसहारा हो गई, और बड़ा भाई था रशीद अहमद, यही बताया गया है, अहले इलाका ने यही बताया है कि रशीद अहमद ने इन भाइयों को पाला है, इनको बड़ा किया है। जी पाला।
इनका बड़ा था, इनका भी बड़ा था, और अपने बड़े को, अपने बड़े भाई को किस बेदर्दी से, किस सफाकी से कत्ल किया है उन लोगों ने। और तनाज़ा ज़मीन का था, सिर्फ ज़मीन हथियाना चाहते थे। नाज़रीन, डीएसपी ऑफिस दुनियापुर में हम मौजूद हैं और पिछले 3 घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं अपनी टीम के साथ, ताकि हम मौक़िफ़ जान सकें, लेकिन डीएसपी साहब अपने ऑफिस में मौजूद नहीं। बारहा कॉल्स की गई हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। इस हवाले से जो हमारी डीपीओ ऑफिस से बात होती रही तो उनके मुताबिक डीएसपी साहब को मुतला कर दिया गया है और वो आकर अपना मौक़िफ़ देंगे। जो इल्ज़ामात पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, मकामी पुलिस के ऊपर, एसएचओ के ऊपर और डीएसपी के ऊपर, उनका जानना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से हमने पूरा दिन लगाया और इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी बात भी होती रही और ये तमाम चीज़ें सामने आती रहीं कि अगर पुलिस यहाँ पर अपनी नाअहली ना दिखाती तो, नौबत यहाँ तक ना पहुँचती तो शायद जो रशीद अहमद है इस तरह से उसका कत्ल ना होता। इन बच्चियों की वालदा हैं, वो पिछले 8-10 साल से बेड के ऊपर हैं और जो वाहिद सहारा, जो वाहिद कफ़ील था इन बच्चियों का, वो उन्होंने छीन लिया और कोई और नहीं था, अपना ही खून था और अपने ही भाइयों ने ये सारा किया। मुझे आप बड़ी बहन हैं, तो ये जो वाक़या हुआ है आपको कब पता चला? आप घर में थी उस वक्त? जी, मैं घर में थी, बाहर लोग बातें कर रहे थे मेरे अब्बू का नाम लेकर। उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि हमारा चाचुओं के साथ नाज़ा चल रहा है, उन्होंने कुछ किया। जब मैं वहाँ गई तो मेरे अब्बू उस वक्त ख़त्म हो चुके थे। आपने देखी थी वो हालत अब्बू जी, की? अपने अब्बू की हालत देखी थी और देखी नहीं जा रही। छुरियों के साथ वार किए गए थे और 6 छुरियाँ लगाई थी मेरे अब्बू के पेट के अंदर। उससे पहले भी कोई हमला किया कभी उन्होंने? जी, एक दफ़ा हमारे घर आए थे। वो जो 2 महीने पहले आए थे, जी, जिसका 21 तारीख को रिपोर्ट किया था आप लोगों ने? जी। सही। उसके बाद जो इस तरह के वाक़यात होते हैं ख़ानदान के अंदर तो बड़े बैठ जाते हैं और मामला हल करवा लिया जाता है। तो इस तरह की कोई चीज़ें सामने नहीं आई कभी? नहीं। बैठे नहीं कोई पंचायत और इस तरह का मामला नहीं हुआ कभी? बहुत दफ़ा पंचायतें, हमारे पूरे गांव को पता है कि पंचायतें होती रही, लेकिन ये मानते नहीं थे। ये हर किसी को भगा देते थे कि ये हमारा अपना मसला है, तुम जाओ, हम खुद इसको सेट कर लेंगे। सही। आपके अब्बू की तरफ से कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह की बात, इस तरह का मामला कोई हुआ? नहीं, मेरे अब्बू लड़ने वाले थे ही नहीं। इस सारे वाक़ये के बाद तकरीबन 10 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक? कुछ भी नहीं किया पुलिस ने। डीएसपी ने तो वो सिर्फ डीपीओ का मुंह रखने के लिए एक मुजरम को पकड़ा हुआ है और उसे ऐसे बिठाया हुआ है जैसे घर में कोई मेहमान की इज्जत करता है, उसे बिठा के रखा है। कुछ भी नहीं किया इस पुलिस ने हमारे साथ और इंसाफ भी नहीं करते हमारे साथ। ये हमारा यही मुतालबा है, इन तीनों मुजरमों को पकड़कर इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे अब्बू एक इज़्ज़तदार इंसान थे। कि ना सिर्फ ये पता चले बल्कि ये भी पता चले कि कानून सिर्फ ताकतवर के लिए नहीं है, कानून कमज़ोर के लिए भी उतना ही है जितना ताकतवर के लिए है। यहाँ पर सूरत हाल हम यही देख रहे हैं, इनके पीछे फॉलो अप करने वाला भी कोई नहीं नज़र आता हमें कि उस केस का फॉलो अप करे। लेकिन यहाँ पर ज़िम्मेदारी रियासत की बनती है। उनकी फैमिली में से कोई आया, कोई उनके ख़ानदान में से, बाकी लोगों में से, वो भी तो ज़ाहिर है आपके ही ख़ानदान के हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें से कोई आया, ख़वातीन में से कोई आया है आपके घर? उसके बाद कोई इस तरह की कोई बात हुई है? नहीं, वो हमारे घर नहीं, लोगों के सामने हमें धमकियाँ देते हैं सिर्फ। अच्छा, लोगों क्या को कह धमकी के मिली बताते हैं कि अभी तो हमने एक को मारा, अभी तो 3 बाकी हैं, अभी तो हमने बहुत कुछ करना है इनके साथ, अभी तो इनके अब्बू को ख़त्म किया है बस। आप क्या समझती हैं कि उस वाक़ये के बाद अगर पुलिस कार्रवाई करती, कोई तहफ़्फ़ुज़ दे देती आपको, आपके घर वालों को, आपके वालिद को, तो ये वाक़या, ये सानिया ना पेश आता? ये कभी ना वाक़या पेश आता अगर पुलिस हमारा साथ देती तो। अगर इनका ये तनाज़ा चल रहा था, पिछले 2-3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, इनका तनाज़ा आपस में चल रहा था, FIR भी हुई, रपट भी करवाई गई, चीज़ें सामने आती रहीं, लेकिन पेशकदमी क्या की गई पुलिस की तरफ से? अगर पेशकदमी अगर हो जाती तो ये अफसोसनाक साहनिया रोनमा ही ना होता। पुलिस की तरफ से जो पेशकदमी थी वो यही थी, वक्ती तौर पे एक आदमी को वहाँ से उठाया गया और उसके बाद जो वो उसमें जो दफ़ा थी 506 थी या वो कौन सी उन्होंने लगाई है, वो कोई इतनी वो नहीं थी कि उसके ऊपर कोई ज़्यादा देर तक उस बंदे को रखा जाता या जैसे भी था। इन्होंने तफ्तीश की या कोई पैसे की चमक का कमाल था या जो भी था, वो वल्ला आलम के इसमें क्या हुआ है, लेकिन उस बंदे को छोड़ दिया गया है। सही।
2 माह पहले जो वाक़या जो सानिया पेश आता है कि ये लोग उसके घर में घुसते हैं, उस शख्स के घर में घुसते हैं और उसको मारने की कोशिश की जाती है। वो शख्स चीख कर कहता है, बताता है, FIR दर्ज करवाता है कि मेरी जान को इन लोगों से ख़तरा है तो मेरी जान को बचाया जाए। पुलिस का वहाँ पर क्या रोल बनता था कि वो किस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकती थी। जहाँ ये वाक़या पेश आता है वो कौन सी जगह थी, क्योंकि हमने तस्वीर देखी है, ज़मीनें हैं जहाँ पर काश्त भी हुई है और वहाँ पर ही उसकी लाश वहाँ पर मौजूद है और जो हालत है उसकी लाश की कि इर्द गिर्द का अहले इलाका में पूरी की पूरी दहशत थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में ये था कि वो सुबह का टाइम था 7:30 बजे का, तो वो अपने जानवरों के घास देने के लिए जो रशीद अहमद जो बेचारा कत्ल हुआ वो अपनी बेटी के साथ वहाँ पर गया है। तो उस वक्त जो है लोगों का जो है वहाँ पे इतना रश नहीं होता, जिसकी वजह से कि ये ऐसा सानिया पेश आया। वो वहाँ से गए हैं दोनों भाई, उनको पता था कि वहाँ पर जो है ना वो आदमी जो है अकेला घास काटने के लिए गया है। जाते ही वहाँ उन्होंने तू तकरार की है, साथ वो बेटी थी बेचारी, तो वो बेटी जो बेचारी खौफ के मारे जो है वो उनको छुड़ाती रही, चीखती रही, लेकिन जो था ज़मीनें थी, देहात था, बिल्कुल वहाँ पे कोई ऐसा आदमी या कोई शख्स वहाँ पे नहीं था। तो वो बेचारा आप देखेंगे फुटेज के अंदर भी कि वो जान बचाने के लिए वो शख्स बेचारा दौड़ा है। दौड़ने के बाद उसको जाके जो ज़मीन का जो दरमियान होता है वहाँ जाके वो गिरा और वहाँ पे उसको बड़ी बेरहमी से इन्होंने जो है वहाँ पे छुरियों के उसके वार किए हैं। वार करने के बाद वो बंदा बेचारा मौके पर ही मर गया, इतना यानी शिद्दत से उसे मारा गया। और लाश की जो हालत देखते हैं मौके की, तो वो भी भागने की जैसे कोशिश कर रहा हो, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हो जी बिल्कुल, और उसी असना में उसकी जान चली गई हो। जी इसी तरह ही है। उसके अंदर आप देखेंगे फोटो जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर वो इसी तरह है कि वो कैसे ऊंधे मुंह पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि वो बेचारा भागा जान बचाने के लिए। जब उन्होंने, हालांकि वो ज़ख्मी हालत में था, मगर वो ज़ख्मी होने के बावजूद, हालांकि उसकी उम्र जो थी वो 61 साल थी, वो बेचारा इतनी मज़ामत भी नहीं करता था, मगर लेकिन जान बचाने के लिए उसने बेचारे ने जो उससे कोशिश हो सकी वो उसने बेचारे ने की। आर्मी SHO उस वक्त जो है इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए कम से कम बच्चियों का, घर वालों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक एहलकार की ड्यूटी लगा देते, तो आई थिंक ये वाक़या, ये सानिया पेश ना आता। मुलाजम की भी ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं। अगर वो 458 की FIR देते तो मुलजम अभी तक जेल में होते। उन्हें भी पता होता है कि कानून जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए भी कानून है। अगर वो अब तक जेल में होते और ये सानिया होना ही नहीं था। अगर पुलिस की जानब से 3 सालों में कोई कार्रवाई कर ली जाती, उनके खिलाफ FIR दे के अब तक जेल में होते। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो माल पानी लिया हुआ था वो हजम करने के लिए, वो खाने के लिए, DPO को जो है उसके सामने सच्चे बनने के लिए सिर्फ 5 से 6 की FIR दिया कि बाबे से जान छूट जाए हमारी। ये रशीद अहमद का सिलसिला रोज़गार क्या था? यही दुकान या वो जो ज़मीनें जो कि उसके भाइयों ने हथिया ली थी उससे भी कोई आमदन आती थी? क्या था सिलसिला का? ज़मीन थी, थोड़ी सी ज़मीन थी, उससे जो है वो ठेके वगैरह पे हिस्से पे दी हुई थी। अभी देखें कि अभी भी जो कपास हुई है उसमें किसान पहले जो है ना नुकसान में जा रहा है, जो खर्चा किया है वो भी पूरा नहीं हुआ। तो ये दुकान थी, इसमें से 200-400 रुपया जो है वो कमा लेता था। उसमें भी जो वो कमा रहा था वो अपनी बेगम के इलाज पे लगा रहा था। अब उसने सोचा था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इनसे लड़ सकूँ, फाइनेंशियली मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, मैं इनका मुकाबला कर सकूँ। जिस दफ्तर में जाता हूँ वहाँ पे पहले इनकी तरफ से पैसे दिए जाते हैं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब लास्ट उसने ये सोचा था कि मैं ये ज़मीन सेल करके मैं इस ज़िले से ही चला जाता हूँ। जिस दिन ये कत्ल किया गया उस दिन इस बाबा जी ने ज़मीन का सौदा किया था। ये अपनी ज़मीन सेल करना चाह रहे थे, यहाँ से ही जाना चाह रहा था कि इंसाफ नहीं मिलना, ये जगह ही जोड़ दी जाए। उनको जब पता चला कि ये ज़मीन तो सेल हो गई, हमारे पल्ले कुछ नहीं हमें बचेगा, उन्होंने इसको कत्ल कर दिया। अभी भी उनकी तरफ से यही है कि इन बच्चियों को भी कत्ल किया जाए ताकि ज़मीन जो है इस पे हम ही काबज़ रहें। जी, इस वक्त हम थाना सिटी दुनियापुर में मौजूद हैं और पिछले तकरीबन 4 घंटे हमें गुजर गए। पहले हम DSP ऑफिस में मौजूद थे, आपको वहाँ पर भी सूरत हाल दिखाई। DSP साहब का फ़ोन ही मुसलसल बंद है और हमारी इतलात ये हैं कि वो इस वक्त दुनियापुर में ही मौजूद हैं। लोधरा में एक मीटिंग थी दोपहर के वक्त, हमें यही बताया गया था। वो मीटिंग कब की ख़त्म हो चुकी है, रात हो चुकी है, जबकि हम सुबह 12 बजे से दुनियापुर में हैं और मुसलसल राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे ताकि पुलिस का मौक़िफ़ जान सकें। और हमारी तकरीबन कुछ 2 घंटे पहले SHO साहब से बात हुई थी। उनका यही कहना है कि वो लोधरा से चल पड़े हैं। टोटल जो सफ़र है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, लेकिन 2 घंटे गुजर गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन SHO साहब का कहीं भी हमें उनकी आमद दिखाई नहीं दे रही। वजूहात क्या हैं? आखिर पुलिस क्यों इतना अवॉइड कर रही है कि इस केस के हवाले से जवाब दे
बताए कि आखिर वजूहात क्या थी, जो इल्ज़ामात पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं उनमें हकीकत क्या है, यही जानना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद थे। और पिछले 3-4 घंटे से हमने मुसलसल वेट किया। पुलिस क्यों भागना चाह रही है, क्यों नहीं बताना चाह रही, क्यों नहीं जवाब देना चाह रही? ये जी मुझे तो इसी तरह ही लगता है कि इसमें कुछ हक़ाइक़ हैं जो कि पुलिस वाले हमसे छुपाना चाह रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, देखें ना, अब 12 बजे हम यहाँ पर आए हैं और पिछले तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे से हम मसलसल ही वेटिंग में हैं। हलोदरा जैसे फ़ोन किया PRO को तो उन्होंने बताया कि मीटिंग तो ख़त्म हो गई है, तो वो वहाँ से निकल पड़े हैं। लेकिन अब इतना वक्त गुजरने के बावजूद जो अभी तक नहीं आ रही, तो इसमें जो है हो सकता है कि कोई पुलिस कोई ऐसी बात है जो मीडिया से छुपाना चाह रही है, बताना नहीं चाह रही। यही वजह हो सकती है। तो और तो ज़ाहिरी तौर पर तो अदरवाइज जो मीटिंग का बताया गया था, हमने भी वेट किया कि ठीक है मीटिंग हो सकती है, ऑफिशियल काम हो सकता है, क्योंकि RPO की मीटिंग थी जिसकी वजह से तमाम पुलिस को बुलाया गया था। लेकिन वो मीटिंग को ख़त्म हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे से ज़ायद का टाइम गुजर गया, मेरे ख्याल इससे भी ज़्यादा का वक्त गुजर गया होगा, लेकिन अभी तक कोई इम्कान नहीं है। आपकी बात हुई, क्या बात हुई थी? मेरी अभी बात हुई SHO साहब थे, तो उन्होंने कहा कि मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, हम रास्ते में हैं, हम आ रहे हैं। ठीक है, मैंने उसको बताया था कि हमारी टीम आई हुई है मुजरम कौन मुल्तान से, वो सुबह 12 बजे से आई हुई है, तो हम वहाँ पर भी गए थे जाए वकुआ के ऊपर। अब वहाँ से उन लोगों से हमारी बात हुई है, आप जो है हमें अब आपका मौक़िफ़ चाहिए, आप दे दें या DSP साहब दे दें। DSP साहब का तो वैसे ही नंबर बन जा रहा है, हालांकि PRO ने कहा था कि DSP साहब आपसे कोऑपरेट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मसलसल ही नंबर बंद है। उसके नंबर बंद होने की वजह से हमने SHO साहब से बात की। SHO साहब का कहना यही था कि मैं पहुँच रहा हूँ, रास्ते में हूँ, लेकिन अब भी देखिए काफ़ी देर हमें गुजर गई है, लेकिन अभी तक तो वो नहीं आए। 1.5 से 2 घंटे हो गए यहाँ पर मौजूद हैं। और जो PRO हैं DPO के, वो मुसलसल राब्ते में रहे। उन्होंने ये कहा था कि जी उन्होंने कह दिया है डिप्टी साहब को, लेकिन डिप्टी साहब हैं कि वो पता नहीं कहाँ से चले हुए हैं कि उनका सफ़र ही नहीं ख़त्म होता और मुसलसल उनका फ़ोन बंद है। यही वो रवैया है पुलिस का जिससे नाला हैं यहाँ के लोग, और यही कह रहे हैं कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती, अगर वो जालिम का साथ ना देती, तो इस तरह के वाक़यात यहाँ पर रिपोर्ट ना